करें। ठीक, तो इस बार हमारे एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है 2.2 और ये क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज। तो समषटभुज का मतलब समझ में आ गया है, जिसकी कितनी भुजाएं हो 6 और सभी भुजाएं कैसी हो समान, है ना, इक्वल साइड्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे समषटभुज। के प्रत्येक शीर्ष पर, शीर्ष ये कहलाता है जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, तो कितने शीर्ष हैं इसमें देखो गिन के, हाँ 6 शीर्ष हैं। हर शीर्ष पर कितना आवेश रखा है 5 माई, यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी 6 कोनों पर हम सारे वर्टिसेस पर हम 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रख दिए हैं। तो इसके केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, तो ये भी विभव लगाएगा, ये भी विभव लगाएगा, ये भी विभव लगाएगा। ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ 6 पंखे लगा लिया, बीच में मैं खड़ा हो गया, मैं बोला मुझे कुल कितनी हवा लग रही है, तो वो पहला वाला पंखा कितना हवा दे रहा है, दूसरा वाला कितना दे रहा है, तीसरा वाला, सारे को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो पता चलेगा कि कितनी हवा दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमको 6 विभव को क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। तो सिंपल सा ये है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आवेश कितना दिया है, तो आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, और यहाँ पर आवेश दिया है कितना 5 माइक्रोकूलाम, और हर जगह बराबर ही, अलग अलग तो दिया नहीं है। तो मैं बताया था कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा एसआई मात्रक में इनको लिखते हैं मान। तो 5 तो ठीक है, लेकिन ये जो माइक्रो घुसा है इसको हटाना पड़ेगा। तो जो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पर 10⁻⁻6 लिख देंगे। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गई। अगले हिस्से में चलते हैं। ये जो इसका वो दिया है, कहना चाहिए साइड्स, तो इनका मान दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से दूरी भी सबकी क्या होती है 10 सेंटीमीटर। सबकी दूरी कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जब इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो आवेश से बिंदु तक की दूरी लेते हैं, हमको विभव यहाँ निकालना है, तो इस बिंदु से आवेश की दूरी कितनी है 10। जितनी साइड होती है उतना उसका डिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर ये वाला नहीं समझना है, उसमें तो भुजा का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये दूरी समझना है, इस दूरी का मान भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समषटभुज के लिए ऐसा होता है। तो देखो ये भी सेंटीमीटर में है, अब सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए मैं बताया था कि जहाँ सी लिखा हो उसका मान 10⁻⁻² होता है, तो ये 10⁻⁻² मीटर हो गया। थोड़ा सा हम इसको यहीं पर सरल कर लेते हैं। जैसे यहाँ 10⁻² है और यहाँ 10 की घात क्या है 1 है, यदि इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, माने 1 और -2 करोगे ना, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। इस तरह से ये मान आ गया आर का। ठीक, अब हमको निकालना है ओ बिंदु पर विभव। तो मैं यहाँ 6 का गुणा कर दिया हूँ। किसी चीज को 6 बार जोड़ोगे तो उतना ही बात है, या 6 का क्या कर दो गुणा। मैं बोलूँ कि 2 को 4 बार बोलो, माने जोड़ो, तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 4 बार जोड़े। यदि मैं उसको बोलूँ कि गुणे में लिखो 2 धन 2 धन 2 धन 2, इसको बताओ तो क्या लिखोगे 2 गुणे 4। जितनी बार है उतने का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि गणित में गुणा होता नहीं है, गणित में होता है जोड़, जोड़ से ही क्या बनता है गुणा। ऐसे गणित में भाग होता नहीं है, घटाने से भाग बनता है। किसी में घटाते जाओ तो क्या कहलाता है, भाग कहलाता है ना। तो ओरिजिनली में ये गुणा भाग गणित का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाना होता है, उसी से गुणा भाग निकल जाता है, वो बात अलग है। तो यहाँ भी मैं इसको जब 6 बार जोड़ूंगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया 6 का गुणा। अब ये जो मैं लिखा हूं ये तो विभव का सूत्र ही होता है ना। ये किसका सूत्र है, विभव का। हमको विभव निकालना है तो विभव का सूत्र लगा देंगे, और ये सूत्र कितनी बार लगाएंगे 6 बार, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 6 के लिए, तो 6 बार लगाना है, इसलिए 6 को हम यहाँ पर क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें मान रख देते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक सूत्र तो लगा रहा है, V = यहाँ क्या लिख दिए 6, और आपको पता होगा इसका मान, हाँ 9 गुणे 10⁻⁹ ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है Q,
तो q का मान तो क्वेश्चन में दिया है, वहां से उठा लेना है, इसका मान ना दिया रहेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा जब सवाल करोगे। तो क्या दिया है 5 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, अब अगले हिस्से में चले, हमारे पास अब क्या हो गया r, तो इसके बटे में या पूरा बटा भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r का मान कितना है, ये वाला नहीं देखना, ये वाला देने, जो फाइनल मान है उसको देखना है। तो कितना है ये 10 की घात -1। ठीक है, अब इस तरह से मान आ गया। मैं बोला था कि कोई भी सवाल हल करना होता है तो सबसे पहले संख्याओं को अलग कर लो, तो ये सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या संख्या है, 6 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 5, और कोई नंबर है। 10 के अलावा कुछ और हो तो उसको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद एक बार हमको क्या लिखना है 10। अब इसकी घात को देखते हैं, यहाँ घात कितनी है 9, यहाँ क्या है -6, और ये जो -1 है ऊपर जाके होगा तो ये +1। थोड़ा सा यहाँ ऐसे दिख रहा है, समझ लेना कि क्या लिखा है, भावनाओं पर ध्यान देना। ठीक है, v = अब इनका गुणा करना है, तो जो सरल गुणा हो, जैसे 5 छक्का 30, अब 3 और 9 का गुणा, 9 त्रिक 27, सुन 30 और 9 का गुणा नहीं करना है, 3 और 9 का गुणा, तो कितना हुआ 27। अब एक शून्य छोड़े थे तो उतार दो, ऐसा गुणा होता है, तो थोड़ा सा सरल हो जाता है। ठीक है, अलग से नहीं कि पीछे अब लिखोगे फिर उसका गुणा करोगे, टाइम खराब हो जाएगा। जिसका गुणा 5 का गुणा किसी में आए तो बड़ा सरल हो जाता है कि 5 का है, इसके बाद लास्ट का इसे कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ 10 की घात कितना देखना है, तो 6 और ये 9 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हुआ 10। अब 10 में क्या गया 6, तो कितना हो गया 4, और ये हुआ वोल्ट। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब ये है कि इसका दशमलव मुझे यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं यहाँ से 2 अंक उधर जाऊँगा तो 10 की घात 4 होगी, माने 2 हो जाएगी कि 6 हो जाएगी, माने 2 इसमें जोड़ना है कि 2 इसमें घटाना है, कंफ्यूजन है। भला कितने लोग 6 बोलते हो, हैंड रेज करो। अच्छा, कितने लोग 4 बोलते हो, हैंड रेज करो। अच्छा, कुछ ही नहीं बोल रहे क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 2 चीजें हैं, है ना। ये चीजें जो हमको याद करने वाली चीजें हैं वो भूल जाती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस वाली चीजें हैं वो सही रहती हैं, जो हमारा रूल कहता है उसके हिसाब से चले तो। अच्छा, मुझे ये बताओ, यदि मुझे यहाँ दशमलव लगाना हो तो मुझे कितने का भाग करना पड़ेगा, 100 का। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं ना, मेरे पास है v बराबर 270 गुणे कितना 10 की घात 4। आप बोलते हो कि यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए कितना भाग करना पड़ेगा, 100 का। तो मैं लिख रहा हूँ 270 गुणे 10 की घात 4 बटे में क्या लिखूं 100, है ना। पर गणित इसको मानेगी नहीं। गणित बोलती है कि भाई मेरा मान न बदलना चाहिए, चाहे तुम गुणा करो, जोड़ करो, घटाओ या भाग दो। तो यदि 100 का भाग करोगे तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 100 का गुणा, और 100 को मैं तो 10 की घात 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको भेज दो इसके पास कि भैया तुम इसको भगाओ, माने 2.7 कर दो, शून्य लिखने की जरूरत नहीं है ना। और गुणे अब 10 की घात कितना हो गया 6 वोल्ट, इस तरह से। और ये भी अब दिमाग में रख सकते हो कि जब हम इधर दशमलव खिसकाते हैं तो घात में उतना जोड़ देते हैं, 2 अंक खिसकाएंगे माने +2 करेंगे। तो आपके पास 2 तरीका है, यदि याद हो जाए कि दशमलव जब इधर लाएंगे तो घात प्लस में रहेगी, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, पर इधर उधर के चक्कर में ये भूल जाएगा। तो आप ये चक्कर चलाना ज़्यादा ठीक रहेगा, 100 का गुणा 100 का भाग ऐसे करके। ठीक है।